टाटा मोटर्स के एक्शन की तो हम सबको वजह पता है, लेकिन टाटा मोटर्स में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस की वजह से एक्शन और किन शेयरों में किन कंपनियों में हो सकता है, वो भी ग्रुप की पूरी डिटेल्स के साथ तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए, ये बड़ी स्टोरी न सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए, राइट, सबके लिए। बिल्कुल काफी इंक्लूसिव स्टोरी है अनिल जी, और इनकी प्रेजेंटेशन भी कल मैं देख रहा था तो वहां पर भी उन्होंने एक पूरा जो है फ्लोचार्ट बनाया हुआ था कि किस तरह से टाटा मोटर्स जो है अपनी बाकी जो फर्म्स हैं उनको लेवरेज कर सकता है अपने ईवी बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए। तो वहां पर अब बड़ी स्टोरी बनती हुई नजर आएगी। खासकर अगर आप टाटा मोटर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो जो वैल्यूएशन है, पहले तो वहां पर ही काफी एक्साइटमेंट बनी हुई थी मार्केट में, क्योंकि $8 बिलियन की वैल्यूएशन लगाई जा रही थी इनकी ईवी यूनिट को लेकर, जबकि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो $9.1 बिलियन पर होता हुआ दिखा है। इससे काफी सारी कंपनियों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। खासकर अगर आप देखें तो जो ग्रुप कंपनियां हैं इनकी, जिसमें टाटा पावर सबसे पहले है, लगातार तेजी बनाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये लीडिंग प्लेयर है इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये इस कंपनी को काफी ज्यादा कैपिटलाइज करेंगे अपनी ओवरऑल एंटायर ईवी यूनिट्स को फर्दर मार्केटिंग करने के लिए, फर्दर सेल्स करने के लिए। और अब तक 17 शहरों में इन्होंने ऑलरेडी अपने चार्जिंग स्टेशंस प्लेस कर दिए हैं। दूसरी कंपनी है टाटा केमिकल्स, जहां पर गुजरात में लिथियम आयन बैटरी का प्लांट ये लगाने वाले हैं। तो इसका सीधा सीधा फायदा आपको ओवरऑल जो ईवी यूनिट्स बनती हुई नजर आएगी उसके लिए होता हुआ दिखेगा। तो टाटा मोटर्स यहां पर भी अपनी कॉस्ट सेविंग्स करते हुए नजर आएंगे अपनी ही ग्रुप कंपनी में लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करके। साथ ही टाटा एलेक्साई जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज है और जो डिजाइनिंग है उसको इन्होंने फोकस रखा है। एक तो टाटा एलेक्साई है और दूसरा टीसीएस भी इनके रेडार पर है। तो टीसीएस और टाटा एलेक्साई यहाँ पर भी बड़ा फोकस रहेगा। तो ग्रुप कंपनियां जो हैं इस ईवी यूनिट में जिस तरह का निवेश आता हुआ दिखा है, हो सकता है फर्दर यहाँ पर आपको और ज्यादा डिमांड और कहीं ना कहीं जिस तरह की सप्लाई है ये इन सब कंपनियों से आती हुई नजर आए। इनफैक्ट अन्य कंपनियां भी रेडार पर आपके रहनी चाहिए, क्योंकि कल की प्रेजेंटेशन में इन्होंने दो और कंपनियां हाईलाइट की थी जिसमें जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, एक तो मदरसन सुमी और दूसरा बॉश। तो इन दोनों को भी इन्होंने अपने लिस्टेड स्पेस में जो मार्की सप्लायर्स हैं वहां पर उस कैटेगरी में इन्होंने इनको डाला था। साथ ही सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन ये एक और कंपनी है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों में इनका करीबन 1-1.5% हिस्सा ईवी से आता था। अब ये हिस्सा बढ़कर 13% तक हो गया और मेजॉरिटी कैपेक्स पिछले 3 सालों में यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में ही किया है। तो और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये जो वैल्यूएशन आती हुई दिखी थी और उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश होते हुए लग रहे हैं और लगातार इन्होंने अब जो है अपग्रेड कर दिया। एचएसबीसी ने 340 से बढ़ाकर 550 के टारगेट्स दिए हैं। साथ ही जेफरीज भी काफी बुलिश हो रहे हैं, 435 से बढ़ाकर 565 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, जबकि 500 का लेवल तो आज ही अचीव हो गया। 500 के लेवल के आज ही आ गया। तो टारगेट गजब के एक्शन आते हुए दिख रहे हैं टाटा मोटर्स में। तगड़ा एक्शन, टाटा मोटर्स टाटा पावर इन पूरी थीम में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है।